प्यारे बच्चे, आज मैं लाइव में आपको जो है क्लोज टेस्ट पे बात करने जा रहा हूँ, क्योंकि इस बार जो सिलेबस चेंज हुआ है, टायर 2 का जो सिलेबस था, जो क्लोज टेस्ट में अक्सर हम लोगों को काम कर रहे हैं, इसमें टायर 1 में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे, आपको फिर से एक बार DSL में स्वागत है। आपका अपना धर्मेंद्र सर और मैं आपको क्लोज टेस्ट पढ़ाने जा रहा हूँ। तो क्लोज टेस्ट में हम बात कर रहे हैं कि क्लोज टेस्ट से क्वेश्चंस कैसे बनाया जाए, आखिर ये क्वेश्चंस आते कहाँ से हैं। तो क्लोज टेस्ट में जो प्रश्न है बेटा, वो बेसिकली पहले जानो क्लोज टेस्ट का मतलब क्या होता है। बेसिकली क्लोज टेस्ट का जो कॉम्प्रिहेंशन का नाम सुना होगा आपने, तो कॉम्प्रिहेंशन का अगला चरण जो होता है वो क्लोज टेस्ट कहलाता है। पहले समझो, जैसे मान लो कि तुम्हें बिल्कुल अनजान हो, तो यहाँ पे एक इस प्रकार का पैसेज होता है, राइट। एक पैसेज है जिसमें कुछ लिखे हुए हैं, राइट, और यहाँ पे खाली स्थान है और एक नंबर डाल दिया, राइट। फिर इस तरह से चलते गए, फिर यहाँ पे खाली स्थान 2 नंबर डाल दिया, फिर चलते चले गए, फिर 3 नंबर डाल दिया, फिर लिख रहे हैं, फिर 4 नंबर डाल दिया। इस तरह से हम लोगों का जो है टोटल पार्ट 5 डाल दिया, एक कंप्लीट हो जाता है। तो एक पैसेज में जो अक्सर है वो 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मैक्सिमम। हालांकि आज से पहले जो प्रक्रिया रही है उसमें लगभग 10 क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो हम लोग को बनाना कैसे है, इस पे बात करना है। तो एक फिल इन द ब्लैंक्स, अब इसमें 4 ऑप्शन होते हैं। मान लो क्वेश्चन 1 है तो A ऑप्शन, B ऑप्शन, C ऑप्शन और D ऑप्शन। तो अब तक जितने भी बच्चे रहे वो करते क्या है कि वो तुक्का लगाते हैं, ये भी शूट करके देखते हैं, ये भी चेक कर लेते हैं, ये भी चेक कर लेते हैं, ये भी चेक कर लेते हैं, और जो फिट बैठता है वो आंसर लगाते हैं। तो ऐसे नहीं करना, ऐसे करने से आप सही आंसर पे नहीं जा पाओगे। सबसे पहले आप देखो कि क्लोज टेस्ट में कौन कौन से चैप्टर्स हैं जहां से क्वेश्चंस ज्यादा होते हैं। इसमें खास कुछ टेक्निक्स होते हैं, और टेक्निक्स ये होते हैं बेटा, कुछ टेक्निक्स पे ध्यान रखो, और टेक्निक्स पे ध्यान I, अब I क्या है। तो सबसे पहले क्लोज टेस्ट जब भी आप बना रहे हो तो सबसे पहले बिना कुछ समझे, बिना ऑप्शन देखे आप क्या करो कि पहले लाइन से लेकर के अंतिम लाइन तक पूरे पैसेज को आप पढ़ जाइए। आपको ये नहीं पता कि बीच में क्या आएगा, आपको ये पता करना भी नहीं, तो पूरे पैसेज को आप एक बार गो थ्रू कर जाइए बिना समझे। आप इसको पढ़ गए तो पढ़ने के दरमियान आपको एक आइडिया लग जाएगा, एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि आखिर पैसेज जाना कहाँ चाहता है, ये पैसेज बनेगा कैसे। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, पूरे पैसेज को एक बार पढ़ ले रहे हैं। पहला काम नोट डाउन कर लिया, पूरा पैसेज पढ़ लिया। उसके बाद 3 मेथड लगाओ। पहला मेथड I का मतलब इंफॉर्मेशन, यानी आपने पैसेज पढ़ा तो आपको कोई ना कोई इंफॉर्मेशन मिला होगा कि कहना क्या चाहता है। इंफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है अभी जस्ट बताऊंगा आपको। दूसरा काम कर दो एलिमिनेशन। मतलब कौन से 4 ऑप्शन में आंसर नहीं होगा, यानी कि आप डिसाइड ये कर लो कि जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें कौन सा ऑप्शन आंसर नहीं है, यह डिसाइड करो बच्चे, तब बनेगा। तो ध्यान सुना आपने, पहला था इंफॉर्मेशन ले लिया हमने कि कहना क्या चाहता है, फिर हमने मेथड से एलिमिनेट कर लिया कि कौन सा आंसर नहीं होगा, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा पॉसिबल आंसर की तरफ जाएं कि पॉसिबिलिटी क्या है। तो 4 ऑप्शन तो दिया है, अगर आप ये चेक कर ले कि A नहीं होगा, D नहीं होगा, तो बच गया मान लो C और B में फंस गए, तो C और B में देखो कौन सा होना है। मतलब इस तरह से आप डिसाइड कर लो कि इंफॉर्मेशन के हिसाब से कौन सा आंसर एलिमिनेट होगा, A होगा कि B होगा कि C और D होगा। तो जो एलिमिनेट हो गया उसे हटा दो। तीसरा आंसर जो इसको सिक्स सेंस कहते हो, पता है, यानी कि इन्फरेंस का मतलब होता है अनुमान, यानी अब आपको गेस करना है कि कौन सा आंसर ज्यादा सही होगा, सटीक होगा। और इसके लिए क्या करना है, कुछ चैप्टर्स भी आपको पढ़ना चाहिए, और वो चैप्टर्स मैं नाम लिख रहा हूं कि किस चैप्टर से क्वेश्चन ज्यादातर होते हैं। तो हमने कहा बेटा सबसे पहले पैसेज पूरा पढ़ लो, फिर इंफॉर्मेशन ले लो, मेथड एलिमिनेट कर लो कि कौन सा ऑप्शन आंसर नहीं होगा, और तीसरा इन्फरेंस कर लो, अनुमान लगा लो। तो ये तीनों मेथड दिमाग रखना, मैं आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है। अगला कंसेप्ट, अब हमने कहा
कि सबसे पहले क्लोज टेस्ट बनाने के लिए हमने कहा इंफॉर्मेशन, उसको पढ़ने से पहले मैं कुछ चैप्टर्स दे रहा हूं जिसको आप घर पे पढ़ लेना, ठीक है। पहला चैप्टर्स आप जान लो बेटा प्रीपोजिशन। पहले एक मिनट आप ये जान लो कि क्लोज टेस्ट में कहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले बेटा बताऊं, आपके पास टायर 1 है, टायर 2 है, समझना आराम से। टायर 1 में जो क्वेश्चंस होते हैं, अभी जो बदलता हुआ ट्रेंड है, ये आपके 5 मार्क्स के या 5 क्वेश्चंस 10 मार्क्स के पूछे जा रहे हैं। आपने एग्जाम दिया होगा तो इसको फेस किया होगा। नंबर टायर 2 में 25, मतलब मान लो कि 5 पैसेज होते हैं, एक पैसेज में 5 क्वेश्चंस, तो 25 क्वेश्चंस, यानी 25 प्लस 5 मान चलो कि 30 प्लस या 35 अप्रॉक्स के आसपास आपके टायर 1 टायर 2 मिला करके क्लोज टेस्ट से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और पूछे जा रहे हैं। तो इस तरह से और करना है। तो पहले आपको रैंकिंग पता हो कितने नंबर पूछे जाते हैं, उसके बाद आप ये जान लो कि कौन से चैप्टर से क्वेश्चन ज्यादा होता है। तो एक चैप्टर तुम्हारा प्रीपोजिशन, तो प्रीपोजिशन चैप्टर से अगर एक पैसेज में टोटल होते हैं 5 से 6 पैसेज, टायर 1 टायर 2 में दोनों की बात कर रहा हूं, तो टायर 1 टायर 2 मिला करके प्रीपोजिशन चैप्टर से तुम्हारे 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। 3 to 4 क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं बेटा, ध्यान रखना। दूसरा ध्यान रखना, मॉडल्स। मॉडल से बात करें, अगर तुम्हारे पास 5 पैसेज है, ऐसे 5 पैसेज, अगर मान लो 5 पैसेज में किसी 3 पैसेज में क्वेश्चन एक पूछ लिया, तो मॉडल से 3 क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और पूछे जाते हैं। तीसरा बात लो वर्ब, क्योंकि बेटा वर्ब एक बड़ा चैप्टर है। वर्ब का मतलब टेंस भी होता है, यानी वर्ब से संबंधित तुम जान लो इन्फिनिटिव, मॉडल्स, बहुत सारे पार्ट वर्ब भी आते हैं। तो वर्ब का मतलब वोकैब भी, क्योंकि वोकैब भी होता है, इसलिए वर्ब की संख्या ज्यादा होता है। पार्टिसिपल है, जेरेंड है, इन्फिनिटिव है, बहुत सारे पार्ट होते हैं वर्ब में, तो वर्ब का एरिया बड़ा होता है, इसलिए 3 से 5 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। इसके पार्ट होते हैं बच्चे आपका जो वोकैबुलरी है, वोकैब से लगभग 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये टोटल को लगभग काउंट करें, कुछ और भी सेक्शन होते हैं जैसे कंजंक्शन है, तो कंजंक्शन से मान लो कि 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर ये चैप्टर्स पे आपका कमांड है ना, हमने वर्ब पे कहा, तो वर्ब के साथ तुम्हें टेंस भी पढ़ना है, वर्ब के साथ तुम्हें वॉइस भी पढ़ना है, वॉइस में नरेशन भी जाना चाहिए। तो इन सारे चैप्टर्स को मिला दे तो आपके पास टोटल जो क्वेश्चंस होंगे लगभग 30 प्लस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस चैप्टर से। हालांकि लैंग्वेज का पार्ट है, हालांकि जो क्लोज टेस्ट है ये लैंग्वेज का पार्ट है, कॉम्प्रिहेंशन जैसा है, इसको बेटा बिना पढ़े। दूसरी बात खास ध्यान रखना, आपको घर पे प्रतिदिन रीडिंग हैबिट बना कर रखना है। रीडिंग हैबिट क्या होता है भाई? तो सबसे पहले जैसे मान लेते हैं कि आपके पास योजना हो, कुरुक्षेत्र हो, टेल मी व्हाई हो, एनसीईआरटी हो, तो इन 4 बुक्स अपने टेबल पे रखो और प्रतिदिन आप उसको पढ़ो, रीडिंग लगाओ। कहो सर समझ में नहीं आता, हम सर हिंदू पढ़ते हैं। बेटा न्यूज़पेपर अभी नहीं पढ़ना है, क्योंकि क्लोज टेस्ट जो है ना वो न्यूज़पेपर से नहीं हो रहा। एक क्लोज टेस्ट जो है ना कभी हिस्टोरिकल है, कभी इकोनॉमिकल है, कभी पॉलिटिकल है, कभी हो सकता है कि बहुत सारे आइडिया हो सकता है, समटाइम्स न्यूज़पेपर का भी लाइन हो सकता है, लेकिन वो बैंक पीओ में ज्यादातर क्या होता है इकोनॉमिकल होता है। लेकिन फिर भी अगर आपके पास वैरायटीज हो, बहुत तरह के बुक्स हो, तो आप तरह तरह के बुक्स जब पढ़ोगे तो आपके पास आइडियाज ज्यादा होगा, कंसेप्ट ज्यादा होगा, आप इजीली आसानी से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, क्वेश्चंस को आराम से समझ पा सकते हैं। तो इसके लिए आपको रीडिंग हैबिट की आवश्यकता है। और इसके साथ साथ YouTube पे जाकर के हमने इसका प्रैक्टिस दिया हुआ है, तो वहां से आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। और ऑफलाइन भी चाहें तो आप DSL वहां भी कर सकते हैं। ठीक है, चाहे बात करें आपके लिए फिर से मिटा रहा हूं इसको, आगे बढ़ रहा हूं। अब आगे देखते हैं हम लोग यहाँ से फिर से एक बार, हमने कहा क्लोज टेस्ट की बात। क्लोज टेस्ट व्यक्ति के लिए एक बहुत बड़ा हर्डल होता है और बच्चों को समझ में कम आता है। तो यहाँ हमने सबसे पहले कहा था IEI, यानी सबसे पहले क्या लो इंफॉर्मेशन, मेथड को एलिमिनेट करो, उसके बाद इन्फरेंस अनुमान लगाओ कौन सा आंसर सही होगा। तो इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या है, आप जैसे गौर से देखो कि यहाँ से यहाँ तक पढ़ा, तो ये अंतिम वर्ड क्या है और फिल इन द ब्लैंक्स के बाद अंतिम वर्ड क्या है। जैसे हमने अगर कहा तुमसे कि यहाँ पे जो लास्ट वर्ड है वो इज हो, एम हो, आर हो, वाज हो, वर्ब, ठीक है। हमने कहा कि यहाँ पे जो लास्ट में ना आराम से हमने कहा डॉट डॉट के बाद
यह जो लाइन है, यह वर्ड जो है, यहाँ पे इज एम आर वाज में से कोई एक वर्ड हो सकता है ना। आप आज ही चेक करना जब मैं पढ़ा रहा हूँ इज एम आर वाज वेयर, तो आने वाले जो डॉट डॉट फिल इन द ब्लैंक्स हैं बेटा, एक नंबर जो है फिल इन द ब्लैंक्स है, उसमें या तो वर्ब का थर्ड फॉर्म हो, तो इज एम आर के बाद V3 भी आता है। अब तुम सोचो सर V4 आता है, मान लिया V4 भी हो सकता है, या फिर नाउन हो सकता है, या फिर एडजेक्टिव हो सकता है। समझना आराम से, हमने कहा इज एम आर वाज वेयर के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म हो सकता है। अब अगर तुम्हें ज्ञान होगा तो इज एम आर का अगर थर्ड फॉर्म है तो यहाँ पे चेक ये करना होगा कि यहाँ जो हम लोगों का सब्जेक्ट है, अब मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, थोड़ा सा डीप में चलिए। हमने कहा इज एम आर वाज वेयर V3 है, अगर V3 तब होगा जब तुम्हारा सब्जेक्ट यहाँ जो है वो क्या हो, नॉन लिविंग हो, नॉन लिविंग हो या फिर नॉन डूअर हो। अब जब पैसेज तुम पढ़ रहे हो बेटा, तो सबसे पहले ध्यान दो मेरे प्यारे बच्चे कि यहाँ पे V3, तो V3 तब होगा जब सब्जेक्ट हमारा क्या हो, नॉन लिविंग हो या फिर नॉन डूअर हो। क्योंकि आप बना क्या रहे हो, आप बना रहे हो डॉट, यहाँ जो लिखा हुआ लाइन है, जो लिखा हुआ लाइन है उसके बाद जो एक नंबर है, तो यहाँ पे इज एम आर वाज वेयर। अब यहाँ ऑप्शन 4 में रहेगा ABCD, तो 4 ऑप्शन में कहीं जाओ, कहाँ पे V3 लगा, और कुछ वर्ब होगा, वोकैब होगा, यही सब पार्ट होगा। तो V3 का मतलब क्या, वोकैबुलरी। भाई तुम अगर बॉर्न भी बोलते हो, ईटेन भी बोलते हो, तो वोकैब का ही तो पार्ट है। बच्चे इस बात को समझ नहीं पाते, जितने स्टूडेंट्स हैं इस बात को जान नहीं पाते, उनके पास कंसेप्ट का भाव है, वो सोचते हैं वोकैब पूछ रहा है। बेटा वोकैब कुछ नहीं होता, वो भी वर्ब का ही पार्ट होता है। वो भी आपके पास वर्ब क्या है, तुमने ईट याद किया, ईट का मतलब खाना, ईट तुम्हारा V1 हो गया, एट V2 हो गया, ईटन V3 हो गया, ईटिंग V4 हो गया, ईटिंग ING1 बच्चे। तो यहाँ पे हमने कहा तुम्हारा कि V3 का मतलब ईटन, यानी V3 है वही वोकैब भी है, वही वर्ब है। हमने पहले भी कहा था कि वर्ब का रेंज थोड़ा ज्यादा बड़ा है। तो यहाँ पे V3 है, तो यहाँ पे देखो कि नॉन लिविंग है कि नहीं, बस में। तो अब उसके अनुसार तुम यहाँ फिट करो। अब नॉन लिविंग है तो V3 छोड़कर और कोई ऑप्शन आंसर नहीं हो सकता। गेटिंग माय पॉइंट। अब अगर V4 की बात मैं कर रहा हूं, तो V4 की बात कर रहा हूं, तो V4 यहाँ पे दिया गया है, इसका मतलब हुआ कि तुम्हारा जो सब्जेक्ट है वो लिविंग है, लिविंग है। जैसे हम लोग कहा मैंगो इज ईटेन, अब कह रहे हैं राम इज ईटिंग, राम इज ईटिंग, मैंगो इज ईटिंग। तो राम इज ईटिंग तो लिविंग हो सकता है या फिर डूअर हो सकता है। तो अगर तुम्हारा सब्जेक्ट यहाँ पे लिविंग डूअर हो तो 4 ऑप्शन में तुम्हारा V4 हो गया। बस में टेक्निक, कोई भी चीज बेटा बिना पढ़े नहीं होगा। सबसे पहले आइडिया जरूरी, आपका एक्यूरेसी 100% हो, नंबर बेहतरीन है, 180 प्लस मार्क्स है, कैसे आएगा? तो उसके लिए कंसेप्ट ऐसे पढ़ते पढ़ते से नहीं होगा। आप आइडियाज लगाओ, दिमाग लगाओ, कंसेप्ट लगाओ, तब क्वेश्चन बेहतर बनता है। और मैं आपको हर दिन क्लास दे ही रहा हूं, आप देखो इसको। तो यहां बिल्कुल हो गया। अब रही बात नाउन या एडजेक्टिव, तो नाउन या एडजेक्टिव कब आएगा? तब आएगा जब सेंटेंस बिल्कुल नॉर्मल हो, जैसे यू आर अ स्टूडेंट, ही इज मैड, मैड भी क्या हुआ? एडजेक्टिव। देखा है तो मैड वोकैब है। तो इस तरह से मान लो लिखा है कि ही इज अ इंडस्ट्रियस बॉय। अब बीच में मान लो दे दिया वहीं पे कि ही इज दे दिया तुम्हारा गौर से, ही इज, अब यहाँ पे दे दिया ये और डॉट डॉट दे दिया ऑप्शन में, अब दे दिया यहाँ पे स्टूडेंट, ठीक है। अब यहाँ 4 ऑप्शन दे दिया कि ही इज अ स्टूडेंट, अब यहाँ पे दे दिया गुड, है ना, गुड दे दिया, इंडस्ट्रियस दे दिया। अब देखना पड़ेगा कि लाइन किसको डिमांड कर रहा है, इंडस्ट्रियस को कर रहा है, ईटेन को कर रहा है, लाभ क्या कर रहा है। तो आप सबसे पहले देखो बेटा क्या होता है कि फिल इन दी ब्लैंक्स आप बनाओ। अगर फिल इन दी ब्लैंक्स आपसे बन रहा है तो क्लोज टेस्ट ही बनेगा आपसे, क्लोज टेस्ट अगर बन रहा है ना तो कॉम्प्रिहेंसिव बनेगा आपसे। मतलब 3-4 सेक्शन इकट्ठे होते हैं। एक आप जो कहते हो सेंटेंस अरेंजमेंट, इसको नाम है PQRS, उसका एक बेटा टेक्निक है। मैं आने वाले क्लास में कल परसों मैं PQRS पे भी डिस्कस करूंगा और डिटेल करूंगा डिस्कस। तो यहाँ पे पहले जानो, तो इज एम आर बार पेयर के बाद क्या चाहिए? V3, V4, नाउन या एडजेक्टिव। इस तरह के जितने ही पार्ट्स, सिर्फ इतना ही नहीं, अभी और देखो। तो यहाँ पे सबसे पहला काम ये करना है कि फिल इन दी ब्लैंक्स की आप थोड़ा सा आगे देखो, थोड़ा सा पीछे देखो, मतलब जितने भी पार्ट्स हैं
अगर तुम्हारा एक पैसेज है, यहाँ से लिखा हुआ है और यहाँ पे 1 नंबर है, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ 2 नंबर है, तो आप सबसे पहले यहाँ चेक करो, यहाँ चेक करो, यहाँ चेक करो, यहाँ चेक करो, ऐसे चेक करोगे तो आपको आइडिया रहेगा कि बीच में क्या आएगा। जैसे मान लो कल्पना करो कि हमने यहाँ पे कहीं भी बीन देख लिया, क्या देख लिया? बीन, यहाँ पे बीन हो, तो बीन बोले पता नहीं बीन आ गया क्या है। आज तक तुम ऐसे चेक नहीं किया कभी, आज तुम करना, धर्मेंद्र सर के कहने से करना, और आज तुम देखना कि धर्मेंद्र सर ने जो कहा वो सत्य हो रहा है कि नहीं। तुम जाके आज पेपर सोल्व करना और देखना कि मैं जो बता रहा हूं वो रूल लागू हो रहा है कि नहीं हो रहा। 100% होगा, ये तुमसे प्रॉमिस कर रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कहा बीन, अब बीन के बाद 2 ही हो सकता है, बीन के बाद V3 हो सकता है और बीन के बाद V4 हो सकता है। बीन के बाद V3 है तो सब्जेक्ट तुम्हारा क्या होगा? सेम चीज, नॉन लिविंग। अगर V4 है तो क्या होगा? लिविंग। लिविंग या डूअर, नॉन लिविंग नॉन डूअर। उसी प्रकार अगर मैं बोलूं बीइंग हो, अगर मान लो बीइंग लगाऊं तो बीइंग के बाद कुछ नहीं आएगा, सीधा वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। अगर यहाँ पे बीइंग लगा हो तो आप खुश हो जाओ कि आगे ऑप्शन 4 ऑप्शन में बस एक ही ऑप्शन होगा जिसका नाम वर्ब का थर्ड फॉर्म। बात समझ पा रहे हो? इस तरह से हम देखेंगे तब आप एक क्वेश्चंस ज्यादा सोल्व होंगे, आप इजीली आसानी से अंडरस्टैंड कर सकते हो, समझ सकते हो, ठीक है। तो आप इस चीज को देखो, समझो, हम यहाँ पे क्लोज बनाने के और भी तरीके हैं, आपको नहीं समझ में आएगा, धर्मेंद्र सर तुम्हारे साथ है बेटा। जैसे भी दिक्कत हो, जहां भी दिक्कत हो, मेनली 4-5 क्वेश्चन पे धर्मेंद्र सर का नाम है। कौन कौन सा? क्लोज टेस्ट, कॉम्प्रिहेंशन, सेंटेंस अरेंजमेंट, फिल इन दी ब्लैंक्स, कॉमन इरर्स, जो भी टेक्निकल पार्ट है मैं बच्चों से बस कराता हूं। आप तरीके से आकर देखें और काम करें इसको। और इसके लिए करना क्या है कि आप अगर दूर हैं, बाहर हैं, तो YouTube पे जाएं और धर्मेंद्र सर के वेबसाइट पे जाएं और वेबसाइट जाकर के आप वहां से टेस्ट दीजिए। जैसे कल हमने ऑनलाइन टेस्ट डाला हुआ है, आप वहां से जाएं और कैसे क्वेश्चन बनाएं यह भी हमने कंपनी के द्वारा करवाया हुआ है कि आप टेस्ट कैसे दें, उसका भी वीडियो बनाकर डाला हुआ है फेसबुक, यूट्यूब पे। आप वहां देखिए बेटा और सोल्व करिए। जितना भी धर्मेंद्र सर का होगा मैं आपके साथ हूं हमेशा के लिए, ठीक है बेटा। तो इसके लिए आपको अब क्या करना है, करके देखना है क्वेश्चंस। तो जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपके लिए और बेहतर होगा। हालांकि क्लोज टेस्ट का वो जो हमने 2-3 बताए वो अंतिम रूल नहीं, जब आप क्लास में आओगे ऐसे बहुत सारे रूल हम लोग करेंगे तब जाके कंप्लीट होगा। और बेटा मैं बताऊं, यह एक दिन में भी संभव नहीं। क्लोज टेस्ट की लैंग्वेज का पार्ट है। अब एक पैसेज तो मेरे साथ पढ़ करके देखो, आप मेरे साथ कर करके देखो, ठीक है। तो आप देखो बोर्ड पे, और एक पैसेज मैं पढ़ रहा हूँ, मेरे साथ तुम भी पढ़ो, ठीक है। तो पहला पैसेज मैं पढ़ रहा हूँ, मेरे साथ पढ़ो और पढ़ कर फील करो। क्योंकि पहला रूल क्या दिया था हमने कि पहले आप पूरा क्लोज टेस्ट एक बार पढ़ जाएं, बिना समझे बिना पूछे। तो आप फर्स्ट रूल को पढ़ के देखो, देखते हैं, मेरे साथ पढ़ो। तो पहले तो आपका डॉट डॉट ही, तो क्या पढ़ो? द कॉमन के बाद डॉट डॉट, द ऑस्ट्रिच डज नॉट बुरी इट्स हेड इन द सैंड टू डेंजर एंड ऑस्ट्रिच कैन रन a speed of 45 miles an hour, kick powerfully and aggressively its beak as the and fastest bird in the world it need to its head। पहले मेरे साथ आप भी देख लो एक बार। अब आप एक बार इसके ऑप्शन के साथ देखिए और पढ़ने का प्रयास करें। यह जो क्वेश्चन दे रहा हूं बेटा, ये 2 बार रिपीट हुआ है, कई बार क्वेश्चन रिपीटेड है, एसएससी में, सीपीओ में, ये कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है। तो आप इसको सावधानी से देखो, इसका आर्ट क्या है, टेक्निक क्या है। जैसे पहला क्वेश्चन करके देखो, द कॉमन ऑस्ट्रिच, द कॉमन के बाद फिर डॉट डॉट है। तो ऐसे क्वेश्चन अगर स्टार्टिंग में फिल इन द ब्लैंक्स दे दे तो बच्चों को थोड़ा टफ लगता है। तो ऑप्शन देखो, कीपिंग विथ कोई वर्ड नहीं, एज पर नहीं, कॉन्ट्रेरी नहीं, अकॉर्डिंग टू मतलब के अनुसार। तो अकॉर्डिंग टू यहां देख रहे हो, तो अकॉर्डिंग टू पहला ऑप्शन क्या है, तो अकॉर्डिंग टू द कॉमन। अब कॉमन के बाद क्या है, बिलीफ। अब कुछ बच्चे हम लगाएंगे फैक्ट। अब दूसरे ऑप्शन देखो, तो दूसरा ऑप्शन देखोगे क्या मिलेगा, फैक्ट। कुछ बच्चे लगाएंगे फैक्ट कि अकॉर्डिंग टू द कॉमन फैक्ट द ऑस्ट्रिच। लेकिन बेटा आंसर फैक्ट नहीं होगा, आपको जानना होगा फैक्ट और बिलीफ में क्या अंतर है। तो फैक्ट और बिलीफ में अंतर है बेटा कि जो फैक्ट है और बिलीफ है, बिलीफ का मतलब भरोसा, और भरोसा कभी भी टूट सकता है, और फैक्ट का मतलब
सत्य, डेट, जो कभी टूट नहीं सकता है। जैसे फैक्ट ये कहता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इतने तारीख को हुआ, ये फैक्ट है, इसको आप तोड़ नहीं सकते। उस डेट को हुआ था मतलब हुआ था। लेकिन बिलीफ, विश्वास ये है, विश्वास ये है कि वहां जाने से उसे नौकरी लग गई, ये शर्ट पहनने से नौकरी लग गई, ये फैक्ट नहीं है, बिलीफ है। हो सकता है पर्टिकुलर शर्ट पहना था, उसे नौकरी लग गई, फलाने पेन से लिखा था, नौकरी लग गई, ये बिलीफ है। बिलीफ टूट जाता व्यक्ति का। पर्टिकुलर शर्ट में गया, नौकरी लग गई, शर्ट पहने गया, एक्सीडेंट हो गया, बिलीफ टूट गया उसका। तो कहने का सेंस है कि यहाँ पे जो चूंकि कह रहा है अकॉर्डिंग टू द कॉमन बिलीफ, ऐसा विश्वास है, जो विश्वास टूटेगा। द ऑस्ट्रिच डज नॉट बुरी इट्स हेड इन द सैंड, यानी बुरी मतलब होता है गाड़ना, घुसाना, इट्स हेड, अपने हेड को, इन द सैंड, यानी सैंड में, ठीक है, रेत में। 2, अब 2 के बाद 3 क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखना बेटा, फेस डेंजर, यानी पहला का आंसर सी लगाया तुमने, दूसरे का आंसर डी लगाया, और तीसरे का आंसर हो जाएगा फेस डेंजर। आप कहोगे सर यहाँ पे हम अवॉइड लगा दें, तो ध्यान देना बेटा, फेस और अवॉइड में क्या अंतर है। अवॉइड का मतलब होता है किसी भी चीज को टाल देना, अवॉइड मतलब टाल देना, और फेस का मतलब होता है सामना करना। तो आप जब डेंजर आता है, जैसे मान लो अंधेरी रात में तुम कहीं जा रहे हो, अंधेरी रात में कहीं जा रहे हो, तो अंधेरी रात में अब तुम अकेले हो, तो व्यक्ति को भूतों का डर लगता है। तो जब चल दिए हो तो आप उसको फेस करोगे कि अवॉइड करोगे। आपके सामने भूत आ गया तो क्या होगा, भाई मैं तुम्हें नहीं देख रहा, अवॉइड कर रहा, नहीं ना, आप उसको फेस करोगे। तो काम ये करता है कि हम लोग डेंजर को फेस करते हैं, टू फेस डेंजर। एंड ऑस्ट्रिच कैन रन, अगला मैं पढ़ रहा हूं आगे, तो एंड ऑस्ट्रिच कैन रन, और चौथे ऑप्शन लिखो विथ द स्पीड, यानी विथ रन विथ अ स्पीड ऑफ 45, तो स्पीड के साथ काम कर रहा है, इसलिए हम बोलेंगे विथ अ स्पीड ऑफ 45 माइल्स, है ना। अब 5 नंबर देखो, तो 5 में कह रहा है आवर, तो जाहिर से लगाएंगे पर आवर, 7 दिख रहा है सबको, तो क्या हो जाएगा पर आवर, यानी 45 माइल्स पर आवर। अब यहाँ पे बच्चे आंसर लगाएंगे बी फॉर बॉय, किसका आंसर 5 का। नंबर 6 में आ जाओ। 6 कहता है बच्चे कि एंड, यानी क्या कहा, आवर किक पावरफुली, मतलब तेजी से किक मारता है, एंड पोक एग्रेसिवली, पोक मतलब घुसाना, यानी तेजी के साथ पोक करता है, घुसाता है एग्रेसिवली, क्या कहा भाई, तो बीट इट्स बिग, यानी अपने चोंच को, बिग मतलब चोंच, यानी कि हेड ना घुसा के अपने चोंच को एग्रेसिवली घुसाता है बालू के अंदर, रेत के अंदर, डस्ट के अंदर, ठीक है बेटा। उसके बाद आ जाओ क्वेश्चन 8 में, तो क्या एज द, पढ़ा एज द, 8 में देखो एज द लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 8 है, 8 का आंसर बी होगा लार्जेस्ट। अब कहोगे कि सर लार्जेस्ट क्यों होगा, तो बेटा देखो आगे मुझे क्लू दिया है, फास्टेस्ट दिया है, और तुम्हें पता होना चाहिए कि एक सेंटेंस में 2 डिग्री नहीं होता, और दोनों का डिग्री क्या होता है बेटा, सेम होता है। तो यहाँ पर क्लू दे दिया फास्टेस्ट, तो फास्टेस्ट दिया है, तो जाहिर सी बात है कि लार्जेस्ट होगा। लार्जर तो हमने क्या पढ़ाया था क्लू, कि आगे पीछे देखो, और आगे पीछे देख करके फिल इन द ब्लैंक से पास जाओ। तो यहाँ पे तुम्हें दिया हुआ है लार्ज, फास्टेस्ट दिया हुआ है, तो जाहिर सी बात क्या लगाओगे, लार्जेस्ट लगाओगे, ठीक है। तो लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट वर्ड इन द वर्ल्ड, इस दुनिया के सबसे लार्जेस्ट है और फास्टेस्ट है। इट, अब नंबर नेक्स्ट देखो, नंबर 9 में इट। अब इट होता है सिंगुलर, तो अभी जस्ट रूल दिया था ना कि जस्ट डॉट डॉट से पहले वाले को देखो, तो इट, अब इट के साथ डू लगाओगे, डज लगाओगे, डज लगाओगे ना, तो इट डज नॉट नीड टू। अब नीड टू, टू के बाद क्या लगाते हैं, V1। ऑलवेज रिमाइंड, में रूल्स को ध्यान रखो, टोटल क्लोज टेस्ट में 10 से 15 रूल दूंगा, 3-4 आज पढ़ाया, आगे फिर पढ़ाऊंगा, तब इंडियट में क्लोज टेस्ट करूँ, तो इस तरह से काम करना। तो नीड टू, टू के बाद क्या था, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो नीड टू बुरी इट्स हेड, यानी कि यहाँ पे क्या करता है कि जो ऑस्ट्रिच है अपने चोंच घुसाता है, ना कि अपने हेड घुसाता है। तो टोटल 10 क्वेश्चन हो गया आपके। तो पहला का आंसर क्या लगा, सी। दूसरे का आंसर क्या लगा, डी फॉर डीएसएल। 3 का आंसर सी, 4 का आंसर ए, 5 का आंसर बी फॉर बॉय, 6 का आंसर डी फॉर डीएसएल,
7 का आंसर सी, 8 का आंसर बी फॉर बॉय, 9 का आंसर ए और 10 का आंसर डी। क्लियर बच्चे? तो यहाँ पूरा आपने ऑप्शन कर लिए और जैसा मैंने कहा आप एक बार फिर से इसको आप जो है पोस्ट करके देख लेना, डिलीट देख लेना, तब जाकर आप बेहतर काम कर पाओगे। ठीक है बेटा, तो ये क्लोसेस्ट का एक सामान्य सा वीडियो था और इससे मुझे उम्मीद है कि काफी मदद मिलेगा आपको और इस तरह से आप देखते रहो और आराम से इसको सब्सक्राइब कर लो ताकि दोबारा भी आपके पास आ जाए। और बेटा देखो, सब कुछ ऑनलाइन में वीडियो सब कुछ संभव नहीं हो सकता क्योंकि सारा पार्ट जो एक्सप्लेन करने की चीज है वो तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे रूल्स जो मैं कहना चाहता हूँ उसके लिए क्या, अगर कभी टाइम मिले तो आप आ सकते हो यहाँ पे DSL में देवेंद्र के साथ और वहाँ पे बेहतर काम कर सकते हैं। अगर समय हो तो काम करेगा, तो मैं तो डेली करूँगा ही आपके लिए वीडियो और इसके लिए वेबसाइट भी जा सकते हो आप और फेसबुक पे जुड़ सकते हो। तो जहाँ भी जरूरत पड़े आप मेरा हेल्प लो और मदद लो, मैं आपके लिए हमेशा तैयार हूँ। तो ठीक है बच्चे, इट्स ऑल फॉर टुडे। देवेंद्र सर आपके थैंक यू वेरी मच।